अब आ जाते हैं रोड्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितने तरह के रोड हैं? टोटल 4 टाइप्स ऑफ रोड्स हैं मध्य प्रदेश में। पहला है नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवेज़, फिर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। इन्हीं को कहा जाता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। हालांकि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या। नेशनल हाईवेज़ जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती हैं, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है। अब स्टेट हाईवेज़ में आते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे 2021 की ये तालिका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें ये जो हल्का सा जो जिसको हेडलाइन किया गया है, ये लास्ट लाइन देखिए आप। इसमें मुख्य जिला मार्ग यानी मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और अन्य जिला यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर रूरल रोड, इनकी कुल लंबाई है 28,000 और 22,000, देख सकते होंगे आप। और टोटल रोड कितने किलोमीटर है मध्य प्रदेश के अंदर? 70,000। तो 70,000 में 50,000 तो ये मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड ही हो गए। तो ये एक अच्छा खासा अनुपात ले लेती है कुल जिला रोड का। तो वापस हम लोग अपनी पुरानी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। अब ये मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जो है टोटल 31% है टोटल डिस्ट्रिक्ट रोड की, और रूरल रोड 40.3%। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 70% के आसपास का जो रोड एरिया है वो तो इन्हीं दोनों रोड ने कैप्चर कर रखा है, और इन्हीं पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अब ये 4 अलग अलग तरह की रोड हैं, तो इनको देख लेते हैं कि इनको मेंटेन कौन कौन करता है। तो नेशनल हाईवेज़ तो आती है भैया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है पूरा का पूरा। CPWD के जो इंजीनियर होते हैं कभी कभार डेप्यूटेशन में NHAI में आ जाते हैं, नहीं तो NHAI का अपना रिक्रूटमेंट भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेट हाईवेज़ पर। स्टेट हाईवेज़ जो है MPRDC यानी कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। MPRDC गवर्नमेंट ऑफ MP का एक अंडरटेकिंग है, ठीक है। स्टेट हाईवेज़ को बनाने का, निर्माण का जो काम है वो MPRDC का है। फिर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड में आते हैं, तो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड ये अपना स्टेट PWD का डिपार्टमेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूरल रोड, ये है MPRRDA, ये मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये बाकायदा एक अथॉरिटी है, इसको रजिस्टर किया गया है अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, और ये रूरल रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का काम देखता है, ठीक है। तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं वो एक बार देख लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें है प्रॉब्लम्स विथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं, पहली बात तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट प्लेयर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज बाय वाया BOT बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोसेस, शोइंग नो इंटरेस्ट इन रूरल रोड्स। जो स्टेट हाईवेज़ हैं और नेशनल हाईवेज़ हैं, इन पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अधिकतर बहुत तरीके के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतर बॉट मोड यूज़ किया जाता है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी कि कोई प्राइवेट एजेंसी है वो रोड बना देगी, बढ़िया टोल टैक्स वसूलेगी 8-10 साल तक, जो भी उनका करार होगा गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद गवर्नमेंट को वो रोड लौटा देगी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि यार घर बनवा दो, मेरे लिए एक घर बना दो। मैंने आपके लिए घर बनाया और मैं बोला कि मैं आपको 10 साल बाद घर को ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने घर का हर कमरा किराए पे उठा लिया, 10 साल तक मैंने किराया वसूला। जब मुझे प्रॉफिट मिल गया और मेरा जो लागत थी वो निकल गई, तो मैंने आपको वापस घर लौटा दिया। बिल्कुल इस तरीके से ऑपरेट होता है ये। स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, रूरल रोड में और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो एक तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड एंड स्पेशली रूरल रोड्स ऑल्दो पक्का बिकम इनएक्सेसिबल आफ्टर और ड्यूरिंग रेनी सीजन। पहली बात तो जितनी भी तरीके की रोड बनेंगी, चाहे वो रूरल रोड हो चाहे मेन डिस्ट्रिक्ट रोड हो, वो सब पक्का सड़क होंगी, पक्की सड़क, कंक्रीट रोड जिनको कहते हैं पक्का रोड। तो ये कच्चा रोड नहीं होती हैं, लेकिन ये इतनी ख़राब तरीके से बनाई जाती हैं कि ये बोलने के लिए ऑल वेदर रोड हैं कि हर मौसम में चलेंगी, लेकिन एक बरसात के बाद ही ये ख़राब होने लगती हैं। अब और क्या रीज़न हो सकते हैं? रूरल रोड्स आर जनरली ग्रेवल बेस्ड रोड्स मेक देम प्रोन टू एक्सीडेंट। आपने बहुत सारी रूरल रोड्स देखी होंगी, ऐसी छोटी छोटी गिट्टियाँ जो है बिछा दी जाती हैं वहाँ पे, और एक बार रोलर चला दिया जाता है, बस बन गई रोड। अब ये सारी रोड क्या होती है, बहुत आसानी से वॉशेबल होती है। जैसे एक बार तेज़ रेनफॉल हुई, ये वॉश हो जाती है पूरी की पूरी रोड। दूसरी बात यह है कि दीज रोड्स आर वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट। तो ग्रेवल रोड से कंक्रीट रोड में शिफ्ट होने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मध्य प्रदेश को 2016 में $210 मिलियन का लोन भी दिया था। अब जैसे लोन मिल जाता है तो एक तो
जो अवेलेबल फंड्स हैं उनमें भी एकदम से वृद्धि हो जाती है। नहीं तो अभी तक तो जो मध्य प्रदेश है वो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, बस उसी पर टोटली डिपेंडेंट था। अब वर्ल्ड बैंक से भी लगभग 1500 करोड़ रुपए का लोन मिला है, यानी कि $210 मिलियन। तो उसमें भी रूरल रोड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद आता है पुअर ड्रेनेज सिस्टम लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड दिस लीड्स टू डिलेपिडेशन ऑफ रोड। ये डिलेपिडेशन होगा यार, PIDATION, तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। पुअर ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, वाटर लॉगिंग कर देता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो एक छोटा सा स्विमिंग पूल बन जाता है रोड के बीच में ही। तो ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम की कमी है और ये रोड्स को वियर ऑफ करता है। ठीक है, इस तरह की अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो रोड्स धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। लो क्वालिटी मटेरियल्स यूज्ड एंड समटाइम्स सस्पेक्टेड स्कैम्स कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। जो पूरी जो ठेकेदारी होती है रोड को बनाने के लिए, वो अपने आप में ही कई बार इस पर संदेह किया गया है। बहुत ख़राब मटेरियल्स यूज़ किया जाता है और भी बहुत आसानी से वो रोड ख़राब हो जाती है, वापस ठेका ले लिया जाता है, वापस उसी को ठीक किया जाता है। तो एक ही रोड में जो बहुत सारे जो करप्ट लोग होते हैं, करप्ट ठेकेदार होते हैं, वो अपना खाते कमाते रहते हैं एक ही रोड में, उनकी ज़िंदगी चल जाती है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं ख़राब रोड होने के मध्य प्रदेश में। हालांकि ये रोड की प्रॉब्लम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे इंडिया में ही रोड बहुत ख़राब है और मध्य प्रदेश भी इसका एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश में भी बहुत ख़राब रोड है। अगर आप बुंदेलखंड तरफ चले जाएं, अगर आप ये विंध्याचल तरफ चले जाएं, तो आपको बहुत ख़राब रोड मिलेंगी देखने को। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रूरल रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की फंडिंग मैकेनिज्म पर। तो कहाँ से पैसा आता है? मेन पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट से आता है और रूरल रोड्स के लिए एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की अपनी किसान सड़क निधि होती है। ये मंडी के ऊपर कर लगाए जाते हैं, इसमें से पैसा जो इकट्ठा होता है उससे मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड दोनों बनवाई जाती हैं। बाकी जो इनके बजटरी प्रोविज़न होते हैं वो तो अपनी जगह है ही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप ध्यान रखिए, ये सिर्फ रूरल एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए है। ये स्टेट हाईवेज़ के लिए नहीं आते, ये मेन डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ ग्रामीण रोड्स को बेहतर बनाने का पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है और साथ में स्टेट बजट से जो पैसा निकलता है, वो मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन पैसों की मदद से रूरल रोड बनवाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? और अगर समझ में आया तो अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय द वे ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन। ठीक है, उन सारे हैबिटेशंस को रोड कनेक्टिविटी देना जो अभी तक अनकनेक्टेड है। अनकनेक्टेड किसे कहते हैं? वो ऐसे हैबिटेशन जो लगभग 500 मीटर दूर है किसी भी तरीके की रोड से। किसी भी तरीके की रोड से जो लोग 500 मीटर या 500 से अधिक मीटर दूर हैं उनको अनकनेक्टेड कहते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है ये देख लीजिए। 60-40 है अदर स्टेट में। 60% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो 90-10 है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, पहले तो अनकनेक्टेड हैबिटेशन को समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपको रोड दिख रही है, ये एक पक्की सड़क है, पक्का रोड है। ये रोड कोई भी हो सकती है। ये हो सकता है नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, कोई सी भी सड़क है। ठीक है, अब एक रोड है जो कहीं गांव खेड़े से आ रही है और इस सड़क से जाके मिल जा रही है। कहीं ये गांव खेड़े से निकल के आ रही है रोड और इस सड़क से जाके मिल गई, तो हम इस रोड को कहेंगे रूरल रोड। ये दूसरी रोड कौन सी है? ये कोई सी भी हो सकती है। मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है और एक कहीं दूर गांव बसा हुआ है, उसको मेन रोड से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्टिंग रोड है वो कहलाई रूरल रोड और जो मेन रोड है वो तो कोई सी भी रोड हो सकती है पर पक्की सड़क होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है रूरल रोड का। ठीक है, अब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? अगर गांव में कोई ऐसे एग्रीकल्चरल फील्ड है या पंचायत ऑफिस है या कोई सब हेल्थ सेंटर है या PHC हैं, उनको अगर रोड के माध्यम से ब्लॉक हेडक्वार्टर या तालुका हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दिया जाए तो उनको अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। होती ये सब ग्रामीण सड़कें ही हैं। रूरल रोड हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, ये सब ग्राम की सड़कें हैं, लेकिन इनमें हल्का सा अंतर है। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। मेंस में अगर इस तरह की चीज़ें आप छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप बीच में डाल देंगे ना तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चंबल एक्सप्रेसवे।
चंबल एक्सप्रेसवे इज़ अ प्रपोज्ड 6-लेन एक्सप्रेसवे इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। चंबल एक्सप्रेसवे का क्या है, अभी तक डीपीआर नहीं आई है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आई है। ये चंबल एक्सप्रेसवे आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक आया ही नहीं है, तो इसका कोई एग्जैक्ट मैप नहीं है हम लोग के पास। लेकिन हाँ, मोटा मोटा इतना हम लोग को बातें पता है कि जो मध्य प्रदेश का जो चंबल रीजन है, राजस्थान का जो चंबल रीजन है और थोड़ा सा जो उत्तर प्रदेश का चंबल रीजन है इटावा तरफ का, उन सबको कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें देखिए, द एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट कोटा इन राजस्थान टू इटावा इन उत्तर प्रदेश थ्रू श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तो अगर यहाँ पे आप जिलों के नाम याद रखिए थोड़ा सा, कोटा इन राजस्थान, इटावा इन उत्तर प्रदेश एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अब आप चलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तरफ। ये दिख रहा है आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, अब इसको करते हैं थोड़ा सा जूम। आपको ये रीजन दिख रहा है आगरा से ग्वालियर वाला, ग्वालियर के जस्ट ऊपर, हालांकि मैप में शो नहीं हुआ है, लेकिन ग्वालियर के जस्ट ऊपर मुरैना है, और ये आगरा टू ग्वालियर के जस्ट ऊपर मुरैना, और मुरैना जो है चंबल एक्सप्रेसवे से टच है। तो इसका मतलब ये है कि जो चंबल एक्सप्रेसवे है वो क्रॉस कनेक्टिविटी देगा किसको, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर को, क्योंकि वो मुरैना से भी पास हो रहा है ना, और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर भी मुरैना से पास हो रहा है। अब आप ये ग्रीन लाइन देखिए जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बता रही है, ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन लाइन। इसमें आपको कोटा दिखा, जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है वो चंबल एक्सप्रेस हाईवे भी कनेक्ट कर रहा है कोटा को, और कोटा जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो चंबल एक्सप्रेसवे हाईवे है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी एक क्रॉस कनेक्टिविटी देगा। तो चंबल एक्सप्रेसवे हाईवे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। प्लस आप आगे चलिए तो ये है अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मैप, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, तो अगर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो सेंट्रल रीजन है उसको देखिए आप, ये इटावा बाईपास दिख रहा है आपको, इटावा वाला रीजन, चंबल एक्सप्रेसवे इटावा को भी टच कर रही है। मतलब चंबल एक्सप्रेसवे जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी कनेक्टिविटी देगी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी कनेक्टिविटी देगी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी कनेक्टिविटी देगी। तो चंबल एक्सप्रेसवे की मदद से आप कहीं भी इंडिया में जा सकते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एकदम दिमाग वाला प्रोजेक्ट है ये चंबल एक्सप्रेसवे। अगर ये चंबल एक्सप्रेसवे को धरातल में आ गया, अगर वास्तविकता में आ गया, तो ये चंबल रीजन के लिए बून का काम करेगा, बून का। बहरहाल वापस चलते हैं हम लोग अपनी पुरानी स्लाइड पे। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट कोटा इन राजस्थान टू इटावा इन उत्तर प्रदेश थ्रू श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑफ चंबल एक्सप्रेस विल प्रोवाइड क्रॉस कनेक्टिविटी विथ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। द टोटल लेंथ ऑफ द प्रपोज चंबल एक्सप्रेसवे इज़ 404 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर है, राजस्थान में 78 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के वो इटावा वाले ज़िले को टच करके वापस आ जाएगा। तो टोटल 404 किलोमीटर लंबा है चंबल एक्सप्रेसवे, जिसमें मध्य प्रदेश में ही 309 किलोमीटर है। तो ये बेसिकली ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो चंबल रीजन को प्रॉस्पेरस करने के लिए बनाया जा रहा है। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? द एक्सप्रेसवे विल ऑल्सो ऑफर ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। कोई समझाने वाली बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो द फार्मर्स फ्रॉम ऑल द 3 स्टेट्स दैट इन Madhya Pradesh, Rajasthan and UP will be the biggest beneficiaries as they will be able to send their produce to markets of Delhi and Mumbai. पूरा इंडिया जो है चंबल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। सारे कॉरिडोर तो जुड़े हुए हैं चंबल एक्सप्रेसवे से, तो अब फार्मर के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। वो अपना प्रोड्यूस अब कहीं भी बेच सकते हैं, उनके लिए मार्केट अब पूरा इंडिया हो जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, चंबल में ही उगाओ, चंबल में ही बेचो। अब तो चंबल का किसान जो है अपना प्रोड्यूस, अपनी फसलें कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बल मिलेगा। देखिए, चंबल एक्सप्रेसवे वो ब्रह्मास्त्र है जिससे पूरा इंडिया चंबल के द्वारा कनेक्टेड होगा। अगर कनेक्टिविटी है तो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पकड़ो और असम तक चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ।
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ले लो और श्रीनगर तक चले जाओ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी अब आपकी रीच में है। जब कनेक्टिविटी यानी कि आवाजाही बढ़ती है तो नई नई सर्विसेज जन्म लेती हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स खुलते हैं, लोगों को नौकरियां मिलने लगती हैं, माइग्रेशन घटने लगता है, कंजम्पशन बढ़ने लगता है, ग्रोथ बढ़ने लगती है और वो क्षेत्र तरक्की करने लगता है। तो चंबल एक्सप्रेसवे का पूरा मतलब ये है। तो अब जैसे इंपॉर्टेंट कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं, तो हालांकि हर साल जो है एक दो क्वेश्चन किसी ना किसी हाईवे से या किसी ना किसी कॉरिडोर से पूछ लेता है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख लीजिए, पोरबंदर से शुरू होता है और उधर सिलचर असम तक जाता है ईस्ट में। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में पड़ते हैं, तो वो है श्योपुर, शिवपुरी एंड दतिया। सिमिलरली नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देख लीजिए तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, बिल्कुल नॉर्थ श्रीनगर और कन्याकुमारी साउथ। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, तो मुरैना, ग्वालियर, नरसिंहपुर और लखनादौन। लखनादौन एक तहसील है सिवनी में, ये भी नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर में आती है। तो ये आपका फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना देख लीजिए। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे भी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हालांकि इसके बारे में चर्चाएं तो 2018 से हो रही थी, लेकिन फाइनली 2021 में एमपी के बजट में इसको पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं। लगभग 13,000 करोड़ का ये बजट है। 13,000 करोड़ का है, 13 जिलों को टच करेगा। इसमें गुजरात के भी कुछ ज़िले आते हैं, जैसे अंकलेश्वर और ये भरूच, ये सारे, अंकलेश्वर तहसील है भरूच की, यहाँ से होते हुए जो है अमरकंटक तक जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी को पूरा करेगा। 1265 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इट विल कनेक्ट अमरकंटक विद अंकलेश्वर गुजरात। इट विल कवर 13 डिस्ट्रिक्ट। द रोड विल कनेक्ट अमरकंटक टू अलीराजपुर एंड फ्रॉम अलीराजपुर एक्सटेंड्स फर्दर टू अंकलेश्वर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का मैप है और इसमें बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी नदियाँ जो है कौन कौन से रीजन को कवर करती है मध्य प्रदेश में। तो ये नर्मदा आपको दिख रही होगी, नर्मदा नदी, तो नर्मदा एक्सप्रेसवे भी यही काम करेगा। सारे उन जिलों को, चाहे वो हरदा हो, अनूपपुर हो, नरसिंहपुर हो, जबलपुर हो, वेस्ट निमाड़, ईस्ट निमाड़, उधर अलीराजपुर तक और फिर अलीराजपुर से अंकलेश्वर तक, ये पूरा एक्सप्रेसवे है। हालांकि इसको अभी जस्ट प्रपोज किया गया है इस बजट सेशन में, इसकी कोई डीपीआर तक नहीं बनी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना है, बट ये प्रोजेक्ट है और ये एक बढ़िया कनेक्टिविटी देगा मध्य प्रदेश को ईस्ट से वेस्ट। नॉर्थ से साउथ कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को अपने आप मिल जाती है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर तक। और एक नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर बना है, वहाँ पे आप मुरैना से पकड़िए अपनी बस और सीधे चले आइए सिवनी तक। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो बाय डिफ़ॉल्ट है मध्य प्रदेश के पास, लेकिन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मध्य प्रदेश का नर्मदा एक्सप्रेसवे पूरा करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में कैसे काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ फैक्ट्स भी आपको मिले होंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम में आ जाएंगे, बट अगर इस सारे पॉइंट्स को आप मेंस के अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। ऑल राइट।